Hello my dear students, today we have to read about our own topic electric charge and theory in which we have to study about vector form of Coulomb's law। आज हम अपने कूलाम के नियम का जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, उसी के आज हम वेक्टर यानी सदिश रूप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो वेक्टर फॉर्म जो होता है कूलाम्स लॉ का, उसको व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले चीज तो ये समझना होगा, इधर साइड में आप देख लेते हैं, जो आपका सदिश होता है यानी जो वेक्टर होता है सदिश यानी वेक्टर, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप कोई विस्थापन सदिश आपके पास है यानी R, तो जो भी सदिश होता है तो उसमें क्या क्या होता है सदिश में, एक तो परिमाण होता है और एक दूसरा चीज आपकी क्या होती है, दिशा होती है। यही तो आप लोग पढ़ के आए हैं, यानी सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वही सदिश राशियां कहलाती है। तो इसके अनुसार यदि कोई भी आपका वेक्टर है यानी सदिश है, तो उसको डिनोट करने रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एक तो परिमाण की भी आवश्यकता होगी और दूसरी दिशा की यानी डायमेंशन और रिजल्ट दोनों ही रिजल्टेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर इसकी बात करें तो आर वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, एक तो इसका परिमाण, ये भी आप स्टेज में पढ़ के आए हैं, किसी का परिमाण निकालने के लिए जो मॉड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और दिशा को हम लोग एकांक यानी यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका परिमाण तो सिर्फ वन ही होता है, बट खाली ये सिर्फ और सिर्फ दिशा को यानी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका परिमाण अगर पूछा जाए तो परिमाण तो सिर्फ वन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन यानी दिशा को ही दर्शाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी सदिश होगा तो उसको व्यक्त करने के लिए एक तो उसका परिमाण होगी आवश्यकता और दूसरी उसकी दिशा यानी जिसको हम इसकी कैप के द्वारा लगाकर प्रदर्शित करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए कूलाम्स के लॉ के लिए तो हम जानते थे यदि कूलाम के नियमानुसार यदि कोई स्थिर दो बिंदु आवेशों को अगर स्मॉल r दूरी पर रखा जाए तो उनमें या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा, अगर सेम चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स, जिनकी दिशा क्या होगी, एक तो इसको इधर भेजेगा और दूसरा एक इस साइड में लगेगा। तो जो इस साइड में बल लग रहा है वो किस आवेश पर लग रहा है, Q1 पर यानी पहले आवेश पर। तो इसका जो नामकरण अगर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F, और किस आवेश पर लग रहा है उसको पहले लिखेंगे यानी 1 पर, और किस आवेश का ही कारण लग रहा है तो बिंदु आवेश जो आपका Q2 था उसके कारण चार्ज लग रहा था, या आपका बल लग रहा था, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। यानी ये जो बल इधर को लग रहा था वह आपका बिंदु आवेश Q1 पर लग रहा था, और किसके कारण लग रहा था या किसके द्वारा लग रहा था, तो ये आपका Q2 के द्वारा लग रहा था, इसलिए इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे F12 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसी तरह से इधर देख लेते हैं, जो इधर इस साइड को बल लग रहा है यानी आपका राइट हैंड साइड में, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, F, और कौन सा बल किस पर कार्य कर रहा है, Q2 पर आपका, जहाँ पर 2 को पहले लिखा जाएगा, और किस आवेश के कारण लग रहा है यानी किस आवेश के द्वारा लग रहा है, तो ये 1 के द्वारा लग रहा है, तो यहाँ पर 2 1। ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसी प्रकार से अगर हम इसके परिमाण की बात करें यानी जो आपका F12 वाला फोर्स है इसकी बात करें, तो ये परिमाण में चाहे ये कह लें या फिर हम दूसरा वाला कह लें F21 वाला, ये दोनों ही परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी लगेगा वो परिमाण में तो बराबर ही होगा, बस खाली इनकी क्या होगा, दिशा में फर्क होगा, इसलिए इनका परिमाण दोनों का बराबर होगा। और ये बता चुके हैं मॉड क्या होता है, परिमाण को व्यक्त करता है, और इसका परिमाण कितना होगा ये हम जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये तो हमको पहले से पता है। चलिए अब इसका हम सदिश रूपांतरण करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर हम इस बल के सदिश रूप को हम लिखे हैं यानी F12 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा था, तो F12 का सदिश जो हो जाएगा सदिश रूप वो कितना होगा, वो इसके परिमाण का मतलब ये चीज 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r², ये तो इसका परिमाण हो गया। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए देखिए यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन होगी दूरी की, तो दूरी तो दोनों के बीच की r ही रहेगी, स्मॉल r, बट ये दूरी किसके बीच की है, अब हम F12 पर गणना कर रहे हैं ना पहले 12 की, तो इसका मतलब ये दूरी Q1 से Q2 के बीच की दूरी r तो है, लेकिन ये किधर से किधर को है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 1 की ओर है ये बल। ठीक है, तो बल का जो डायमेंशन है 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर, तो इसका मतलब ये जो इसका विस्थापन सदिश होगा वो भी कितना होगा, 2 1। ठीक है, और इसको हम कैप लगा करके प्रदर्शित करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ
आपको दिशा को बतला रहा है कि विस्थापन की दिशा किधर को है। तो विस्थापन की दिशा हम इस वाले बल की गणना कर रहे हैं, तो ये बल है किधर, ये 2 से 1 की ओर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 से 1 की ओर विस्थापन होगा। ठीक है, इसलिए इसको 2 1 लिखा जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये आपका सदिश रूप हो जाता है इसका कूलाम के नियम का। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले बल यानी जो आपका F21 था जो कि Q2 आवेश पर लग रहा था, इसकी अगर हम सदिश रूप को लिखना चाहें तो F21 का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा परिमाण, परिमाण का मतलब 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ये तो सेम रहेगा, बट इसमें डायमेंशन बदल जाएगा। देखिए ये जो बल है F21 ये बिंदु आवेश Q2 पर लग रहा है, लेकिन किंतु आपका Q1 के कारण यानी Q1 के द्वारा लग रहा है, तो इसकी दिशा किधर है, उधर। तो इसके लिए जो विस्थापन सदिश होगा वो किधर होगा, इस साइड को होगा आपका, और इसका क्या होगा 1 से 2 की ओर यानी 1 2। ठीक है, तो अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 2 1 2। ठीक है, और ये आपका कैपिटल है। यही आपका इसका क्या होता है, सदिश रूप होता है किसका, कूलाम के नियम का। लेकिन अब इससे क्या फायदे क्या है इसके, तो इसके अगर फायदे देखे जाएं तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा कि ये जो आपका F12 था यानी ग्याला सदिश, ये और ये F21, ये दोनों ही देखा जाए परिमाण में क्या है, बराबर है। खाली इनमें क्या दिख रहा है हमको, इसमें दिशा का फर्क दिख रहा है। तो दिशा का फर्क दिख रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये F12 बराबर होगा F21 के, बट खाली दिशा का दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यही चीज आपका इसमें भी है कि आपका विस्थापन जो सदिश है वो भी बराबर ही है, किंतु फर्क किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ दिशा का। इसलिए ये माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को दर्शाता है कि दिशा इनकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, और दूसरा इसका फायदा क्या है, महत्व क्या है इस नियम का, कि ये जो इनके बीच में लगने वाला बल जो होता है बिंदु आवेश बल, वो कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब आपका इनके सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।